हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अभी आप जो 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पीसीएम ग्रुप में जो पास आउट हैं या एग्ज़ाम उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपने स्ट्रीम से किन किन यूनिवर्सिटियों में बीएससी एंट्रेंस के लिए, बीकॉम एंट्रेंस के लिए और बीए एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टूडेंट CUET का फॉर्म भरने के लिए आपका, अगर मान लीजिए कि एनटीए इसको पेपर बनाएगा और एनटीए जो पेपर बनाएगा इसको, लेकिन CUET का पहला है लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा है 27 डोमेन और तीसरा है जनरल टेस्ट। इसमें कैसे आप चॉइस करें, आपके ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। जैसे कि 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से लड़का जो भी पास आउट है या पास होने वाला है, उनके लिए आप अगर BHU में अगर अपना अप्लाई करना चाहते हैं BSc ऑनर्स के लिए, BSc ऑनर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें, तो इसमें क्या पूछा है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स CUET के पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री यदि मैथमेटिक्स होगा तो आप BSc मैथ्स ऑनर्स के लिए या फिजिक्स ऑनर्स के लिए, यानी जो BHU में जो ऑनर्स है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इनके लिए है, ये है BHU के लिए, ये है BHU के लिए। मैथ का बच्चा एग्रीकल्चर के लिए, मैथ का बच्चा अगर एग्रीकल्चर भी देगा तो ये मैथ्स भी दे सकता है और BSc एग्रीकल्चर में भी अपनी काउंसलिंग करा सकता है, क्योंकि उसका डोमेन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे हो जाएगा। स्पेशल बात ध्यान दीजिएगा, AG में 3 ग्रुप आ गया है आपका। पहला है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और तीसरा कॉम्बिनेशन दिया है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री। इसमें पहले ध्यान से देखिएगा, कोई भी लड़का अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास आउट है या पास होने वाला है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब्जेक्ट डोमेन में ले लेता है अपना सब्जेक्ट बदल करके बायोलॉजी एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री, तो समस्या में पड़ सकता है आने वाले दिनों में और काउंसलिंग में। जैसे कि BA की काउंसलिंग में जो उसी डोमेन पे उसको मिलने वाला है अदर यूनिवर्सिटी में, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को ध्यान देना होगा मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के एक BHU है, एक विश्व भारती है और एक नागालैंड में है, तो ये 3 में ही आप फंस करके ही रह जाएंगे। और AG के साथ आप बायोलॉजी आपके लिए भी दिक्कत कर सकता है, केमिस्ट्री भी दिक्कत कर सकता है, तो यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ का बच्चा बायो नहीं अपना बदल सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने हेडिंग लगाया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंटों के लिए। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया तो आपका एग्रीकल्चर BHU एग्रीकल्चर में भी सिमिलर काउंसलिंग कर सकते हैं, सिमिलर काउंसलिंग कर सकते हैं। CU सेट के पेपर में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं और आपको BSc में भी जितने ऑनर्स है वो मिल जाएगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी मेरिट जितनी हाई रहेगी, क्योंकि प्रत्येक से 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन ही करना होगा डोमेन में। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको ये मिलने वाला है। उसके बाद दूसरी बात आती है DU के लिए। DU में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा आपका जो है ऑनर्स करता है। जैसे BSc ऑनर्स फिजिक्स, मैं चार्ट टिक करके लाया हूँ। BSc ऑनर्स, मान लीजिए ये ऑनर्स BSc करना चाहता है और ये ऑनर्स कराता है, और मान लीजिए फिजिक्स में करना है आपको, तो फिजिक्स में करना है आपको, तो इसमें एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट चाहे हिंदी रखिए या इंग्लिश रखिए, उसको जो है लिस्ट A में होता है वो। तो आप जो है CU सेट के पेपर में लैंग्वेज दीजिए और उसमें 30% मस्ट है आपको जो है क्वालिफाई करना लैंग्वेज टेस्ट में। उसके बाद आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए फिजिक्स ऑनर्स के लिए। इसी प्रकार से BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए यही होना चाहिए। अगर BSc ऑनर्स आप केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, अगर BSc ऑनर्स फिजिक्स की जगह हटा देता हूँ, फिर यहाँ पर अगर केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो ये दूसरा हो गया आपके लिए।
फिर तीसरा देखिए, बीएससी ऑनर्स डीयू से अगर आप मैथ से करना चाहते हैं तो इसमें मैथ तो रहबे करेगा, और जो उसमें डीयू ने 27 डोमेन में B1 B2 कर दिया है, 18 B1 में और 9 B2 में। तो कह रहा है कि या तो B1 से एक या दो लीजिए, या B1 और B2 से लीजिए। तो इसलिए आपका तो मैथमेटिक्स है, ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री आप वहाँ से B1 B2 से ले, मतलब जब काउंसलिंग के समय ही वो काम आने वाले हैं, तो डोमेन में आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा। और लैंग्वेज एक टेस्ट आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर डीयू में जाना पसंद करेंगे तो आपका दूसरा ऑनर्स हो गया। इसी प्रकार से बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स हो गया, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी हो गया, उसमें भी यही नियम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स हो गया, जिसमें मैथ कंपलसरी कर दिया है। अगर आप बीएससी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स से, तो उसमें भी आपकी सिमिलर काउंसलिंग हो सकती है। लैंग्वेज टेस्ट आपका मस्ट रहेगा। बीएससी ऑनर्स आपकी कंप्यूटर साइंस से, बात वही है, मैथमेटिक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका डोमेन में B1 B2 वही, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री आप चॉइस कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी वही है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और लैंग्वेज टेस्ट। देखिए कितने 7 हो गया आपका ऑनर्स बीएससी के। 8वां ऑनर्स में हो जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, वही बात है, लिस्ट ए से लैंग्वेज में 30%, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका 8 ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वां 9 नंबर है बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिसमें फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री भी लगा सकते हैं, ये उसमें भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। 10वां नंबर बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देख रहे हैं ना, बीएससी के 10वां भी 10th नंबर भी वही है। 11 नंबर में बीएससी प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल साइंस विद द एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री के नाम से बायो केमिस्ट्री के नाम से हो सकता है। उसमें अपना फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और लिस्ट ए, इसमें यानी कि 11वां नंबर आप करा सकते हैं बीएससी प्रोग्राम में। 12 नंबर बीएससी प्रोग्राम में फिजिकल साइंस विद द केमिस्ट्री, एकदम बिल्कुल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लैंग्वेज टेस्ट 30%। उसके बाद बीएससी लैंग्वेज, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिक्स साइंस, इसमें भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी उसमें भी लैंग्वेज आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स साइंस में अपनी काउंसलिंग कराते हैं तो मेरिट में लैंग्वेज में 30% नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लैंग्वेज में आपको मेरिट बनाना पड़ेगा, जितना 40 क्वेश्चन में अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। और उसके बाद मैथमेटिक्स और B1 B2 से वही साइंस चॉइस कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि आपका 13 नंबर। 14 नंबर में बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिक्स साइंस विद द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आप इसमें भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लैंग्वेज में 30%। उसके बाद से बीएससी प्रोग्राम फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री लैंग्वेज में 30%। और 16 नंबर है बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद द कंप्यूटर साइंस इन द इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के लिए लिस्ट में 30% फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए कर सकते हैं। आप डीयू में बीएससी ऑनर्स बीएससी प्रोग्राम में 16 ऐसे प्रोग्राम हैं या ऐसे ऑनर्स हैं जिसमें आप लिस्ट ए से 30% और किसी में मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वाले में उसमें 30% कंपलसरी नहीं है, मेरिट अधिक से अधिक उसमें लेगा आपका, उसमें ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। तो आपने देखा कि पीसीएम के स्टूडेंट के लिए, बीएससी बीएचयू के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और डीयू में 16 ऑनर्स विथ प्रोग्राम के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप सिमिलर काउंसलिंग में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और लैंग्वेज टेस्ट लेकर के डीयू के लिए हो जाएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा तो आपका बीएससी ऑनर्स और बीएससी एजी में आप अप्लाई कर सकते हैं बीएचयू के लिए। ये बीएचयू के लिए कर सकते हैं, और डीयू में 16 जो है देख सकते हैं। उसके बाद यदि आपको लिस्ट में जानना है तो CUET.samarth.ac.in पे जाइए और उन कॉलेज उन यूनिवर्सिटी को उठाइए, और उसमें सिलेबस पूरा दिया गया है, आप लिख सकते हैं। जो मैं लिखवा रहा हूँ यही बात वहाँ पर लिखा गया है। तो आपने देखा कि जो 10+2 में यहाँ पर देखिएगा एग्रीकल्चर वाले में भी चेंज जहाँ ये किए, तो फिर सोच लीजिएगा कहाँ कहाँ आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो आप अपने, और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो 12th लेवल
NCERT आने वाली है और सब में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देने वाला है। 50 में आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। ये आपका रहा BSc BHU और एग्रीकल्चर के लिए, और DU में एग्रीकल्चर होता नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट। ये तो हो गया इतनी जगह काउंसलिंग, BSc में एक जगह, एग्रीकल्चर में दूसरे जगह BHU में, और DU में BSc में 16 जगह। अब आते हैं और आती है बात और, अब DU की बात करते हैं हम। DU में क्या, अब बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि अब ये ज़रा बताइए, ये तो BSc के लिए हमारा हो गया। अब समस्या है, समस्या कुछ नहीं है, समस्या बहुत अच्छी, समस्या का समाधान हो गया आपके लिए। अब अगली बात में ये है कि थोड़ा सा अगर हम सब्जेक्ट बढ़ा दें, DU के लिए तो लैंग्वेज बढ़ ही रहा है, तो अगर हम जनरल टेस्ट यदि पढ़ते हैं थोड़ा सा और भी, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं जनरल टेस्ट, जो 75 क्वेश्चन आएगा, 60 क्वेश्चन करना होगा, 60 मिनट का समय होगा। 10th लेवल की मैथमेटिक्स, वही मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रीजनिंग, सब करंट अफेयर्स, इस टाइप के स्टैटिकल जीके टाइप के आएंगे। 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, इसलिए 15 दे रहा है कि कहीं आपको जीके में आपको तैयारी नहीं है, हो सकता है कि करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी ना हो सकता है कहीं मैथमेटिक्स में आप मतलब मिसलीड हो जाए दिमाग से कि नहीं मुझे आ रहा है, तो वही 15 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी का जीके भी ख़राब होता है तो उसके लिए भी राहत की खबर है, और किसी की मैथमेटिक्स ख़राब होती है तो वहाँ भी राहत की खबर है। तो ये बिल्कुल उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अब जनरल टेस्ट, अगर आप PCM ग्रुप से हैं तो आपके लिए तो हो गया, लेकिन वो चाहता है कि हमको BA ऑनर्स मिले और BHU मिले। तो ये BA ऑनर्स में आपको इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, सोशल में बहुत अच्छे आपको ऑनर्स BHU देने वाला है। तो इसमें आपको कह रहा है कि एक लैंग्वेज टेस्ट दीजिए, एक लैंग्वेज टेस्ट और एक दीजिए जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज टेस्ट और एक, यानी कि 50 में 40 क्वेश्चन इधर से करिए और 75 में 60 का इधर से। CUET के पेपर में आप ले सकते हैं। तो आसानी से आप BA ऑनर्स के लिए, इसमें कोई स्ट्रीम का नहीं है कि आप जो है BHU ने ऐसा कुछ नहीं किया कि 10+2 में जो आप पास हों उसको आप दे सकते हैं। ये आप दे सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज तो DU के लिए आप पढ़ ही रहे हैं, और एक जनरल टेस्ट यदि बढ़ा देते हैं तो आप जो है एक BA के लिए, आपका सब्जेक्ट डोमेन से यहाँ पर कोई लेना देना इसमें नहीं है, आपकी सिमिलर कॉमन काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। दूसरी बात है DU में कहता है क्या कि अगर BA ऑनर्स DU से करना है तो इसमें जो है लिस्ट हम लाया हूँ लिख करके कि आप जैसे कि उसमें पास हो, मान लीजिए कि आपका लैंग्वेज हो गया, एक टेस्ट तो आपका लैंग्वेज लेगा ही लेगा, इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें मेरिट बनानी पड़ेगी आपको, और डोमेन में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है, 10+2 आपने ले लिया और पहले से ले चुके हैं क्योंकि BSc के लिए, और एक जनरल टेस्ट अगर ले लेते हैं तो आप BA ऑनर्स में जितने सारे सब्जेक्ट हैं आप उसमें टिक मारते जाइए और फॉर्म भरते जाइए कि आपको ये लेना होगा। तो ये PCM वाले स्टूडेंट के लिए इसको पढ़ते हैं तो BHU के लिए, BA ऑनर्स के लिए हो गया। बहुत सारा सब्जेक्ट ऑनर्स में अच्छा है, डोमेन आपको लेना पड़ेगा कि DU का कंडीशन ये है। तो आप देखे होंगे कि अगर एक सब्जेक्ट जनरल टेस्ट बढ़ाने से अपने डोमेन में तो आपका अच्छा है ना कि 11th से नहीं आने वाला है, 12th से आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक राहत भरी खबर है कि आपको 12th पढ़ना पड़ेगा। और आप एक जनरल टेस्ट ले लीजिए स्टूडेंट, लैंग्वेज तो ले ही लीजिए, और आपका अपने सब्जेक्ट को ही डोमेन को चॉइस करिए, तो आपको देखेंगे ना कि मेनी यूनिवर्सिटियों में आपकी काउंसलिंग बन जाएगा, और हो सकता और आपको एकदम समस्याओं से दूर निजात मिल जाएगा। इसीलिए जो PCM के स्टूडेंट हैं उनको बहुत मेनी अपार संभावनाएं यूनिवर्सिटी दे रही हैं। ऐसे ले लीजिए कि आप अपने जब काउंसलिंग हो ना तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लास्ट में मेरा यही कहना है कि आपको इन सारी बातों को कहते हुए अपनी बातों को विराम देंगे, और विराम देते हुए ये बात अंतिम में कहेंगे
कि आप जो है अपने सब्जेक्ट पीसीएम को ज़रूर लीजिए, एक लैंग्वेज टेस्ट लीजिए और एक जनरल टेस्ट लीजिए। और ड्यू में बीकॉम एंट्रेंस में आपका 10+2 में जो स्ट्रीम रहेगा वही बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यू के लिए खबर है, बीकॉम के लिए पीसीएम साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए, यानी कि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों उनका 10+2 में स्ट्रीम होना चाहिए। तो 12वीं में जो आपका स्ट्रीम है उसको रखिए, और रखने के बाद पीसीएम वाले स्टूडेंट बीएचयू के लिए बीएससी, बीएचयू के लिए एग्रीकल्चर हो गया आपके लिए, और इसको लेते हैं तो ड्यू के लिए लैंग्वेज और अपने डोमेन को लेते हैं तो 16, 17, 18 में आपकी साइंस में आपकी काउंसलिंग, सिमिलर काउंसलिंग हो जाएगी। अगर तीनों को लेते हैं अगर इसको, तो ड्यू में बीए ऑनर्स के लिए आपको सारे सिमिलर काउंसलिंग होगी, यानी अपार संभावनाएं हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चों को जो 10+2 में उनका कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फिलअप कर लें। और जानकारी के लिए cuvt.samarth.ac.in पे जाइए और इसको देखिए। और इसको लेने से अगर ड्यू के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमयू है, और प्लस में बहुत सारी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ बिहार से लेकर एमपी तक हैं, झारखंड तक हैं, जो भी हैं, आप देखेंगे उसमें कि आपकी बहुत बड़ी अपार संभावनाएं मिलेंगी। और 45 यूनिवर्सिटियों का सिलेबस जाकर देखेंगे तो इन सिलेबस को अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि फिर आपका सत्र बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉर्म केवल एक बार भरना है, अनेक बार नहीं भरना है। पहले था कि एक में नहीं हुआ तो अगले यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालते थे, अगले यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालते थे। इसलिए स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक बार ही फॉर्म डालना है, इसलिए थोड़ा कष्ट हो पढ़ने में, वो थोड़ा कष्ट को झेल लीजिए, लेकिन ड्रीम आपका बिल्कुल अच्छा होने वाला है अपने सब्जेक्ट, क्योंकि 12वीं का ही पढ़ना है, लैंग्वेज टेस्ट को पढ़ना है और जनरल टेस्ट को पढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ कि यही आप काम करेंगे और आप बिल्कुल अपने मार्ग से तितर बितर नहीं होंगे। और मेनी अपार संभावनाओं के लिए आपको शुभकामना देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, आप बिल्कुल विजेता होंगे और आपका सत्र बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा। टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के तरफ से मैं आपको यह शुभ सौगात देता हूँ कि बिल्कुल आप असीम संभावनाओं के साथ आप सफल हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।